तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। टॉपिक का नाम है नेस्टेड फॉर लूप। हमने ऑलरेडी पिछले कई वीडियोस में ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि फॉर लूप क्या होता है। वाइल लूप के बारे में भी हमने जाना है। डू वाइल के बारे में उतना डेप्थ में अभी हम लोग फिलहाल बात नहीं किए हैं, राइट। वाइल लूप के बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं, फॉर लूप के भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं, लेकिन अब बारी है नेस्टेड फॉर लूप का। क्या मतलब है, क्या माने हैं इसका कि नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है। देखिए, अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप हमको दिखे, समझ जाना है कि वो नेस्टेड फॉर लूप है। जैसे कि एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, उसके अंदर फिर एक बॉक्स, दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट। और ऐसा नहीं है कि आपके पास नेस्टेड फॉर लूप दिया है दैट मीन्स ओनली दो ही लूप होंगे, एक के अंदर एक, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर फिर एक लूप, फिर उसके अंदर एक लूप, फिर उसके अंदर एक लूप। मतलब कि लूप जो होंगे वो कंटिन्यूअस, एक के अंदर एक के अंदर एक होंगे। वो उस तरह के लूप को हम लोग कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप, राइट। अगला चीज क्या है कि जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है सिंटैक्स, स्ट्रक्चर। किस तरह लिखते हैं नेस्टेड फॉर लूप को, सेम है, फॉर लूप जैसा आप लिखते थे वैसा ही होगा, बस इसमें एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप आपको डाल देना है। सिंपल है, देख लीजिए दोबारा एक बार फटाफट से। देखिए, पहला ये हमारा है आउटर लूप, मतलब बाहर में है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं आउटर लूप। फॉर इनिशियलाइजिंग, ये तो हमारा फॉर जो है कीवर्ड है, उसके बाद इनिशियलाइजिंग होता है, मतलब i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 5, i इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, टेस्ट कंडीशन, यानी कि हम लोग कंडीशंस डालते हैं कि पर्टिकुलर मान लेते हैं कि i लेस देन इक्वल टू 10, तो ये एक कंडीशन हो गया। इसका मतलब क्या है कि i का वैल्यू अगर 1 से शुरू हुआ है तो i का वैल्यू कब तक रन करेगा, जब तक i का वैल्यू 10 से छोटा होगा और 10 के बराबर होगा। बात क्लियर। तो कंडीशन डालते हैं हम लोग, और क्या करते हैं लास्ट में हम लोग करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशंस ऑपरेटर्स, है ना। i प्लस प्लस, i माइनस माइनस, या i इक्वल टू i प्लस 2 करते हैं ना, इस तरह से हम लोग। देखिए, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं बच्चों। चलो बढ़ते हैं अब आगे। तो वैसा ही एक लूप अगर आपका दोबारा से मिल जाए अंदर में, अब जो हम लोग लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अंदर में कर रहे हैं। ये इनर लूप है, ये बाहर में था इसलिए आउटर लूप, और उसी के अंदर में है इसलिए इनर लूप। सेम काम, इनिशियलाइजिंग, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। बस ये है कि देखिए, ये जो है आपका दो ब्रैकेट्स दिख रहा है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट, ये आउटर लूप का है, और ये ब्रैकेट जो है ये इनर लूप के हैं। तो आप देख सकते हो जो ये इनर लूप है ये बिल्कुल इस आउटर लूप के अंदर है। बात समझ में आया यहां तक। ये स्ट्रक्चर है एक नेस्टेड फॉर लूप का। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके एक एग्जांपल के साथ, ताकि हम समझ सकें कि इसका एग्जीक्यूशन आखिर कैसे होता है। देखिए, हमारे स्क्रीन पर आ गया है एक प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं बारी बारी के साथ, ठीक है। चलिए भाई, i का वैल्यू सबसे पहला टाइम क्या है, 1। बहुत सारी चीज सीखेंगे इस हम लोग, ठीक है। i का वैल्यू 1 है। क्या 1 5 से छोटा है, बोलो आप, है ना, है। तो इसका मतलब कि ये लूप के अंदर चला आएगा, ये बाहर वाला जो लूप है उसके अंदर चला आएगा। चला आया उसके अंदर आते ही अंदर में क्या मिला उसे, अंदर में एक और लूप मिला। उस लूप में एक अलग वेरिएबल है, यहाँ पर i लिए थे तो इसलिए यहाँ पर j लिए हैं। इसके अंदर में एक और वेरिएबल मिला, उसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू है 1। चलो बढ़ते हैं आगे। क्या है, j लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि j का जो भी वैल्यू है वो 5 से छोटा होगा तो सही होगा लूप, चलेगा लूप, या अगर j का वैल्यू 5 के बराबर होगा तो भी हमारा लूप चलेगा।
तो हम लोग चेक करते हैं क्या जे का वैल्यू यानी कि 1 क्या छोटा है 5 से। हाँ सर, आप बोलोगे एकदम छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लूप के अंदर घुसेगा। किस लूप के अंदर, इनर लूप के अंदर। बात समझ में आ रहा है, ये अब जाएगा इनर लूप के अंदर, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हाँ, इनर लूप कौन सा है हमारा, इनर लूप हमारा है ये वाला, चला गया इनर लूप के अंदर। इनर लूप के अंदर में क्या मिला, जल्दी से बोल दो बाबू लोग। तो सर एक स्टेटमेंट मिला है प्रिंट करने के लिए। क्या प्रिंट हो रहा है बाबू, क्या प्रिंट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, रुकिए हम दिखाते हैं आउटपुट आपको। आपका प्रिंट हो रहा है एक स्टार, सिंगल एक स्टार। क्या प्रिंट के बाद कोई एलन है, आप बोलोगे सर नहीं है। इसका मतलब ये स्टार प्रिंट हुआ, लाइन चेंज नहीं करेगा, है ना। देखते हैं आगे। इसके बाद कंट्रोल हमारा कहाँ आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझने लायक है अभी जो बोलने जा रहे हैं। यहाँ एक प्रिंट होने के बाद कंट्रोल हमारा इस ब्रैकेट के पास आएगा, ठीक है। ये इनर लूप के ब्रैकेट के जहां बंद हो रहा है वो बंद होने वाले ब्रैकेट के पास कंट्रोल आएगा। जैसे ही कंट्रोल यहां आएगा ना, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही क्या होगा देखो हम बताते हैं। अभी समझना जरूरी है सबसे ज्यादा, अच्छे से समझना इस चीज को, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, ये जो कंट्रोल है वो इस ब्रैकेट से भागते हुए जाएगा अंदर वाले लूप के पास, क्योंकि ये ब्रैकेट कौन सा है, अंदर वाला है कि बाहर वाला है, अंदर वाला है। हाँ, तो ये अंदर वाला ब्रैकेट क्या करेगा, उसको बोलेगा अभी तुमको निकलने नहीं मिलेगा। किसको बोलेगा, कंट्रोल को बोलेगा कि तुमको अभी बाहर निकलने नहीं मिलेगा, तुम जाओ दोबारा उस J++ के पास जाओ, क्योंकि ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया था। जैसा हम लोग पहले फॉर लूप में किए हैं नॉर्मली वैसा ही है। J++ के पास गया तो J का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, J का वैल्यू बढ़ करके अब हो जाएगा 2। J का वैल्यू बढ़ कितना हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। चलिए J = 2। फिर कंडीशन चेक होगा, क्या 2 छोटा है 5 से, आप बोलो छोटा है कि नहीं है, छोटा है। इसका मतलब फिर से लूप के अंदर घुस जाएंगे। लूप के अंदर फिर क्या मिलेगा उसको, एक प्रिंट स्टेटमेंट मिलेगा जिसमें स्टार को प्रिंट कर रहे हैं बिना लाइन चेंज किए, क्योंकि यहां देख सकते हो कोई एलन नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब हमारा जो स्टार है वो स्टार कहां पर प्रिंट हो जाएगा, वो स्टार इसी के लाइन में इसके बाद प्रिंट हो जाएगा। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। चलिए इसको मिटाते हैं पहले। ओके, यहां हम लोगों का J का वैल्यू 5 था, सॉरी 2 था। अब जैसे ही J का वैल्यू 2 हुआ, ये प्रिंट हो गया, वैसे हमारा कंट्रोल कहां चला जाएगा, अब हमारा कंट्रोल चला जाएगा दोबारा से इसके पास से कहां जाएगा, इस ब्रैकेट के पास। ये ब्रैकेट क्या करेगा, उसे भेज देगा किसके पास, ये भेज देगा उसको दोबारा J++ के पास। देखो अभी तक हम बाहर वाले में आए ही नहीं है, बाहर में अभी तक हमारा I का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू अभी तक 1 है, क्योंकि इस ब्रैकेट के पास आएंगे तब नहीं ये इसको भेजेगा ऊपर I++ के पास, अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो अभी J का ही काम हो रहा है, I अभी तक 1 है, I का वैल्यू अभी तक 1 है। J का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, 1 से बढ़ के 2 हो गया। अब J का वैल्यू 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 3। जैसे ही 3 होगा फिर कंडीशन चेक होगा, जल्दी बोलो कंडीशन सही होगा कि नहीं। 3 छोटा है ना 5 से, हाँ सर। इसका मतलब अंदर घुसेगा और ये स्टार प्रिंट करेगा, स्टार अगेन एक प्रिंट होगा, प्रिंट हो गया। चलिए अब हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फटाफट बोलो। जैसे प्रिंट हुआ स्टार, वैसे ही हमारा कंट्रोल दोबारा इसके पास आएगा, इस ब्रैकेट के पास। ये ब्रैकेट क्या करेगा, अपने कंट्रोल को भेज देगा, जाओ J++ के पास, अभी निकलने नहीं मिलेगा। J++ के पास गया, वहां J का वैल्यू बढ़ के इतना हो गया, 3 से 4 हो गया। 4 होने के बाद फिर कंडीशन चेक हुआ, क्या 4 5 से छोटा है, आप बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब फिर से ये लूप एग्जीक्यूट करेगा और ये प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पर, फिर से प्रिंट होगा एक स्टार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, तो आप बोलो कंट्रोल यहाँ आएगा सर। अब इसके बाद कंट्रोल यहाँ आने के बाद क्या निकलने मिलेगा, तो आप बोलोगे नहीं, वो भेज देगा उसको J++ के पास। J++ के पास जाने पर J का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से बढ़ करके 5। यहाँ चेक करेंगे क्या 5 का वैल्यू छोटा है 5 से, बिल्कुल नहीं।
लेकिन 5 का वैल्यू तो 5 बड़ा इक्वल तो है, जे का वैल्यू 5 से छोटा नहीं है मान लेते हैं, लेकिन 5 के इक्वल तो है। इसका मतलब कंडीशन फिर ट्रू हुआ। फिर से ये एग्जीक्यूट करेगा और फिर से एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये प्रिंट हुआ, अगेन हमारा लूप का कंट्रोल कहाँ आएगा, इसके पास आएगा, ये वाला ब्रैकेट के पास। ये क्या करेगा, उसको दोबारा भेज देगा, ये उसको दोबारा भेज देगा इस जे प्लस प्लस के पास। तो अगेन जे का वैल्यू कितना हो जाएगा अब 6। लेकिन जैसे ही चेक करने जाएगा फिर से, क्या 6 5 से छोटा है, बिल्कुल भी नहीं है। जे 5 के बराबर है, मतलब 6 5 के बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब कि ये कंडीशन हो गया फॉल्स। ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। और जब जैसे ही कंडीशंस फॉल्स होते हैं वैसे ही क्या होता है, ये लूप बंद हो जाता है। और जैसे ही लूप बंद होगा तो वैसे हमारा कंट्रोल कहाँ चला आएगा, कंट्रोल चला आएगा इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के पास। बात क्लियर। जैसे यहाँ कंट्रोल आएगा तो यहाँ दिख रहा है आपको एक एलन लिखा हुआ है, यानी कि लाइन अब चेंज होगा। क्या अंदर में कुछ ब्रैकेट में लिखा है क्या, तो बोलोगे सर नहीं ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब प्रिंट कुछ नहीं होगा, जस्ट लाइन चेंज हो जाएगा, जस्ट लाइन चेंज हो जाएगा। ये होने के बाद कंट्रोल कहाँ आएगा, कंट्रोल आएगा इस ब्रैकेट के पास। ये ब्रैकेट क्या करेगा, ये ब्रैकेट क्या करेगा उसको, ये ब्रैकेट उसको भेजेगा आई के वैल्यू के पास। अब जाएगा आई के वैल्यू के पास। जैसे ही आई का वैल्यू के पास गया वैसे ही आई का वैल्यू 1 था, अब कितना हो जाएगा आई का वैल्यू 2। बात क्लियर हुआ। अब चेक होगा क्या 2 5 से छोटा है, छोटा है। लूप के अंदर जाएगा, लूप के अंदर जाएगा तो उसके बाद का सीन क्या होगा, देखो फटाफट देखो। अभी बड़ा बड़ा शानदार चीज बताने जा रहे हैं अभी हम। हाँ देखो, जैसे ही वो लूप के अंदर गया तो वैसे ही अंदर में क्या मिला उसे, एक फॉर लूप मिला, जहां पर जे का वैल्यू क्या हुआ, पहला टाइम 1 हुआ। चेक किया क्या 1 5 से छोटा है, सही है। अगेन घुसा अंदर, क्या मिला उसे, एक स्टार प्रिंट करने के लिए मिला। चलो वो स्टार प्रिंट कर दिया। उसके बाद कहाँ कंट्रोल जाएगा, इसके पास। ये कहाँ भेज देगा उसको, ये भेज देगा उसको जे प्लस प्लस के पास। तो उसके बाद क्या होगा, जे का वैल्यू 2 होगा। फिर क्या होगा, फिर एक स्टार प्रिंट होगा, फिर जे का वैल्यू 3 होगा, फिर क्या होगा, फिर स्टार प्रिंट होगा, फिर 4, फिर 5 6 में लूप खत्म, लाइन चेंज। बात क्लियर हुआ। फिर हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, इसके पास। ये कहाँ भेज देगा उसको, आई प्लस प्लस, यानी कि आई का वैल्यू अब कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आया। जैसे आई का वैल्यू 3 हुआ वैसे ये 5 काम फिर से होगा, यानी कि हमारे स्क्रीन पे 5 बार, 1 2 3 4 5 बार फिर से प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या, लाइन चेंज। लाइन चेंज होने के बाद क्या हो रहा है, हमारा कंट्रोल इसके पास आएगा। ये कहाँ भेज देगा, इसके पास। आई का वैल्यू अभी 3 था, अब कितना हो जाएगा 4। अब 4 जैसे हुआ तो उस 4 के लिए ये वाला काम फिर से चलेगा पूरा 5 बार, यानी कि हमारा जो यहाँ पर प्रिंट करने वाला काम है फिर से होगा 1 2 3 4 5, फिर लाइन चेंज। उसके बाद लाइन चेंज होने के बाद हमारा कंट्रोल जाएगा इस ब्रैकेट के पास। ये कहाँ भेज देगा, ये भेज देगा आई प्लस प्लस के पास, यानी कि आई का वैल्यू अब कितना हो जाएगा 5। जैसे ही 5 होगा तो 5 के लिए ये वाला पूरा जितना भी दिख रहा है आपको 1 से लेकर 5 तक जे का वैल्यू फिर चलेगा, यानी कि फिर से स्क्रीन पे आपका कुछ वैल्यू प्रिंट होगा 1 2 3 4 5। उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगा। लाइन चेंज होने के बाद कंट्रोल हमारा फिर से जाएगा इस ब्रैकेट के पास। ये ब्रैकेट कहाँ भेज देगा, ये ब्रैकेट भेज देगा आई प्लस प्लस के पास, यानी कि आई का वैल्यू अब हो जाएगा 6। कंपेयर करेगा, क्या 6 5 से छोटा है, बोलोगे नहीं। क्या 6 5 के बराबर है, बोलोगे नहीं। इसका मतलब ये पूरा लूप बंद। और फाइनली मुझे रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा स्क्रीन पे। बात क्लियर हुआ, बात क्लियर हुआ किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, ध्यान से सुनना। देखो हमको एक बात बताओ, जब बाहर वाला लूप जब
एक बार चला, यानी कि जब बाहर वाला लूप का वैल्यू 1 हुआ तो अंदर वाला लूप कितना बार चला? तुम बोलोगे सर 5 बार, क्योंकि 5 लिखा हुआ है। अगर 10 रहता यहाँ पर तो 10 बार चलता। तो आई का वैल्यू जब दूसरा बार हुआ, आई का वैल्यू जब 2 हुआ तो फिर से ये 5 बार चलेगा। जब आई का वैल्यू 3 होगा तो फिर से ये 5 बार चलेगा। जब आई का वैल्यू 4 होगा तो फिर से ये अंदर वाला लूप 5 बार चलेगा। फिर जब आई का वैल्यू 5 होगा तो अंदर वाला लूप फिर से 5 बार चलेगा। जब आई का वैल्यू 6 होगा तो क्या ये वाला चलेगा? और बंद नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। यानी कि जब ये बाहर वाला लूप 5 बार चलेगा तब अंदर वाला लूप कितना बार चल रहा है? 5, 10, 15, 20, 25 बार चल रहा है। बात कुछ समझ में आ रहा है? अंदर वाला लूप चलते रहता है, कंटिन्यू होते रहता है। जब आई का वैल्यू एक सिंगल रहता है 1, उस वक्त जे का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 4, जे का वैल्यू 5, इतना चल रहा है। तो बताओ कौन सा लूप कंटिन्यू एग्जीक्यूट करते रह रहा है? तुम बोलोगे सर इनर लूप। और जल्दी बोलो कि कौन सा लूप पहले टर्मिनेट कर रहा है? तुम बोलोगे सर इनर लूप। यानी कि इनर लूप कंटिन्यू चल भी रहा है और पहले रुक भी रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यही हमारे नोट्स में लिखा हुआ है कि इन अ नेस्टेड लूप, इनर लूप कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट, कंटिन्यू करते रहता है एग्जीक्यूशन का काम, और टर्मिनेट करता है सबसे पहले। क्लियर हो गया बात? तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसको समझने लायक। हमको लगता है कि आपको समझ में आया भी होगा डेफिनेटली। तो इस टॉपिक पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, समझने का डेफिनेटली कोशिश तो करिए। नहीं आएगा तो डेफिनेट सा बात है, अगला वीडियो में फिर से हम समझाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने को भी रखिए, देश को भी रखिए। बाय बाय।